नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक कहावत है कि शहर बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। तृणमूल कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरना चाह रही है। ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना बुन रही है और अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और तृणमूल कांग्रेस के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया है। गृह युद्ध, आपस में ही एक दूसरे में चल रही है कुश्ती, उठापटक। अंदर के लीडर आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जो पुराने तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के सहयोगी रह चुके हैं, उनकी आंखों की किरकिरी सबसे बड़ी वो प्रशांत किशोर की कंपनी बन गई है। अब क्या चल रहा है तृणमूल कांग्रेस के अंदर, इसे आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी कि एक रीजनल पार्टी अभी अपने पंख को फड़फड़ाना शुरू तक नहीं किया है और बवाल मचना चालू हो गया है। पहली खबर आई कि आपस में ही कुछ लोग लड़ रहे हैं कि चूंकि ये पार्टी नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में जुटी हुई है, तो दिल्ली में टीएमसी का बड़ा लीडर, निगोशिएटर, टेलीविजन पे चेहरा किसका चमके, उसको लेकर के आपस में भिड़ गए। एक सांसद है टीएमसी की महुआ मोइत्रा, वो डेरेक ओब्रायन के साथ इनका कोल्ड वॉर चालू हो गया। कोल्ड वॉर क्यों हुआ है, कैसे हुआ, ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन दूसरी समस्या ये हो गई है कि डेरेक ओब्रायन और प्रशांत किशोर में भी गुत्थम गुत्थी शुरू। सिर्फ प्रशांत किशोर के साथ डेरेक ओब्रायन का ही नहीं, टीएमसी के कई सारे बड़े लीडर्स, अब उनको ये लग रहा है कि इस आदमी को तो पार्टी के आउटरीच को, इसके सोशल मीडिया कैंपेन को, इसके प्रचार प्रसार के लिए हायर किया गया था पैसे पे, लेकिन ये डे टू डे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपनी टांगे अड़ा रहा है और ये हर चीज का क्रेडिट खुद लेके चला जाता है। अब कलकत्ता में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत ही बड़ी जीत टीएमसी ने हासिल की और ममता बनर्जी ने सबको बधाई दी, नेताओं को, सबको। लेकिन मीडिया में क्या हुआ, मीडिया में सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो प्रशांत किशोर की वजह से जीत है। पिछली बार जब बीजेपी को इन लोगों ने हराया असेंबली के इलेक्शन में, वहां कलकत्ता में यही प्रचार प्रसार चलना शुरू हो गया कि सब कुछ प्रशांत किशोर की वजह से हो रहा है। तो जो पुराने लोग हैं उनको ईर्ष्या हो रही है। नेचुरल सी बात है कि जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, जो टीएमसी के लिए सड़कों पे गुंडागर्दी करते हैं, गोलियां चलाते हैं, बम पिस्तौल चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या करवाते हैं, वहां पे एक खौफ का माहौल क्रिएट करते हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं और नाम हर जगह हो जाता है बाकायदा प्रशांत किशोर का। अब जो खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर की जो केएमसी के चुनाव के पहले जो लीडर्स के बीच में एक जो मनमुटाव हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आईपैक कंपनी प्रशांत किशोर ने ये सजेशन दिया कि 30 बड़े बड़े जो टीएमसी के जो लीडर्स जो पहले से कोऑपरेशन में अच्छा काम कर रहे थे, जो टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, उनका नाम इन लोगों ने कह दिया कि भाई कि ये प्रशांत किशोर की टीम ने कि ये लोग जीतेंगे नहीं, इन लोगों का नाम काट दिया जाए। अब इसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ, कई लोग रुष्ट हो गए। अब इस तरह के बयान पब्लिक में दिया जाने लग गया कि भाई इसका काम तो प्रचार प्रसार करने का है, ये डिसीजन मेकिंग में क्यों अपनी टांगे अड़ा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रशांत किशोर वो अभिषेक बनर्जी का बहुत ही चहेता है और ये चहेता होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। इसलिए दिल्ली में मीडिया के जरिए इधर उधर कहानी प्लांट किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की वजह से टीएमसी के अंदर ही विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। नेताओं का जो कहते हैं कि दम घुटने लगा है, ठीक वैसे ही। और प्रशांत किशोर के बारे में वहां पे टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये भरोसे का व्यक्ति नहीं है। अभी आपने 5 साल के लिए इसके सर्विसेज को एक्सटेंशन दिया, पैसे आपने बढ़ा दिए, लेकिन इसके बावजूद ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कर रहा था कि उसे जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए, पार्टी में उन्हें मेन डिसीजन मेकर बनाया जाए ताकि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सके 2024 में।
तो एक तो वो इधर निगोशिएशन कर रहा है और आपके लिए काम भी कर रहा है, ये रिलायबल नहीं है। ये भाड़े के लोग हैं, इनको भाड़े के लोग की तरह ही, एक आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये बवाल प्रशांत किशोर का ये कहां तक पहुंचा है, क्यों ये सारी चीजें हैं, इससे एक और कहानी निकल रही है। वो निकल रही है कि ये जो टीएमसी दिल्ली में ऑपरेट कर रही है कि जब आप नेशनल पार्टी बनेंगे तो बंगाल कलकत्ता से तो नेशनल पॉलिटिक्स होगी नहीं, उसके लिए तो आपको दिल्ली में आपको कुछ लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनके इमेज को निखारना पड़ेगा। तो अब इसको लेकर के भी कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। महुआ मोइत्रा बोलने में तेज है और वो आए दिन कुछ न कुछ इस तरह के बयान दे देती हैं कि जिससे, और वो बहुत ही एग्रेसिव लेडी है, ठीक ममता बनर्जी के स्टाइल की वो लेडी है, और इसलिए लोग उन्हें लाइक भी करने लग गए हैं। तो ये खबर आई कभी हाल में, एक मीटिंग होती है जिसमें ममता बनर्जी ने लेफ्ट राइट सेंटर बहुत कायदे से उनको डांट लगाई। डांट इसलिए लगाया गया क्योंकि ये एक सिग्नल ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया कि ज्यादा उछलना ठीक नहीं है। ममता बनर्जी के बाद टीएमसी का कोई उत्तराधिकारी है तो वो अभिषेक बनर्जी है, और ये उस राह पे चल रही है। वो राह क्या है कि वो दिल्ली में रहती है। पहले तो सिर्फ डेरेक ओब्रायन वो टीएमसी की तरफ से टेलीविजन चैनलों पे चलते थे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वही मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते थे, और वही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ निगोशिएशन और जो बातचीत होती थी, ये सारी की सारी जिम्मेदारी ये डेरेक ओब्रायन की थी। अब जब से महुआ मोइत्रा दिल्ली में आकर के बैठी हैं, टेलीविजन चैनल पे आप देखिए वो उनका चेहरा चमकता है। उन्होंने एक पैठ बना ली है मीडिया के साथ भी, वो एग्रेसिव हैं, नॉलेजेबल हैं, पढ़ी लिखी हैं, और बोलने में वो बहुत ही माहिर हैं। इसलिए उनका एक इमेज बनता चला जा रहा है, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ममता बनर्जी की छाया बनकर वो कहीं अभिषेक बनर्जी का पत्ता साफ ना कर दे, और इसलिए इनको साइडलाइन करने की तैयारी शुरू हो गई। और इसमें डेरेक ओब्रायन जो है सबसे आगे हैं, प्रशांत किशोर ने भी इसमें कुछ न कुछ डाल दिया कि भाई ये अभिषेक बनर्जी के लिए भी एक चुनौती बन सकती है। तो ये एक अलग कोल्ड वॉर वो चल रहा है। दूसरी दिक्कत एक और आ गई, महुआ मोइत्रा भी नाराज इसलिए चल रही है कि तो डांट खा ली, और सुष्मिता जो कांग्रेस पार्टी की असम से जो लीडर थी उनको टीएमसी में लाया गया, वो भी कांग्रेस पार्टी की पहले नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, एग्रेसिव हैं, बोलने में तेज हैं, और टेलीविजन चैनलों पे उनको भी जगह मिल रहा है। तो ये अलग सा रेस चल रहा है टीएमसी के अंदर में कि टेलीविजन चैनल के ऊपर किसका चेहरा चमके, कौन टीएमसी का चेहरा बने। अब ऐसे में जो बाकी के जो लोग जो खुदरा माल थे, यशवंत सिन्हा हो गए, पवन वर्मा हो गए, कीर्ति आज़ाद हो गए, इस तरह के बहुत सारे लीडर को दिल्ली में बाकायदा टीएमसी ने ज्वाइन करवाया। अब इन लोगों को पूछ नहीं रहा, ये लोग भी अपना सर पीट रहे हैं कि कहाँ किस सर्कस में जाकर के इन्होंने अपना नाम लिखा लिया। अब वहाँ उनको कोई पूछ नहीं रहा, और जो लोग पुराने लोग हैं वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये गृह युद्ध की शुरुआत है, लेकिन इन सब के पीछे जो जड़ में है वो प्रशांत किशोर और उसकी कंपनी है। एक जो खबर आई, संडे गार्जियन ने क्या छापा कि एक बहुत ही वरिष्ठ टीएमसी लीडर ने कहा, किशोर हैज दिस हैबिट और प्रोफेशनल एटीट्यूड, वट एवर वन wants to call it, of trying to become close to the top brass and in the process nudge out those who are already in the inner circle. He did this with Nitish Kumar too. When he was working with JDU in Bihar, such kind of attempt will naturally lead to counter action. ये एक टीएमसी के वरिष्ठ लीडर ने डर के मारे बिना नाम बताया कि भाई नाम मेरा मत देना, ममता बनर्जी के पास अगर मेरा नाम चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उसने साफ साफ ये बयान दे दिया कि ये प्रशांत किशोर की कार्यशैली का हिस्सा है। आप इसकी हैबिट कर लें, प्रोफेशनल एटीट्यूड कह लें कि जो टॉप ब्रास होता है, और यहाँ प्रशांत किशोर ने अभिषेक बनर्जी को पकड़ रखा है, ममता बनर्जी को पकड़ रखा है, और वो डे टू डे के ऑपरेशन में पार्टी के उसमें वो हिस्सेदारी करते हैं, और जिसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत सारी नाराज़गी है। नाराज़गी की एक और वजह मैं आपको बता दूं
कि जब ये प्रशांत किशोर टीएमसी के साथ नहीं थे तो कोई एक और कंपनी थी जिसके साथ डेरेक ओब्रायन मिलकर के सोशल मीडिया का पूरा काम देखा करते थे। अब जब से ये आए हैं तो कई सारे लोग उनको दरकिनार किया गया है पार्टी के अंदर में। तो कहने का मतलब ये है कि एक पार्टी जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने का सपना देख रही हो, एक रीजनल पार्टी जिसका एक्सेस पूरे देश में नहीं है, एक ऐसी लीडर जिसकी पॉपुलैरिटी पैन इंडिया नहीं है, वहां अभी से ही कोहराम मच गया है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री का सपना ममता बनर्जी तो देख ही रही हैं, गृह मंत्री कौन बनेगा, फिनांस मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन दादा फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, ये आपस में ये लोगों ने भी सपना देखना चालू कर दिया है और जिस वजह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। राजनीति का खेल बड़ा निराला होता है। लोगों के मन में जो कहते थे, जो एक ऐड आता था कि लड्डू फूटने लगते हैं, तो टीएमसी के कई सारे लीडर्स के दिलों के अंदर जो है वो लड्डू फूटना अभी शुरू हो गया है। पार्टी का तो पता नहीं, लीडर का पता नहीं, इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे इसका भी पता नहीं, लेकिन आपस में सिर फुटौल जरूर ये लोग कर लेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।